हेलो, आप लोग देख रहे हैं स्टोरी वॉइस चंदन और मैं हूं आपका प्यारा चंदन। तो दोस्तों, नमस्ते, वेलकम, प्रणाम। आप लोगों के सामने एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूं। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, बात हम करते हैं कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मानव जाति जो हैं अपने पूरे इतिहास में अनेकों संकट से गुजर चुकी है और इसी प्रकार बहुत सारी कठिन परेशानियों भी झेली हैं। यह संसार का कालचक्र जिंदगी में ऊपर नीचे लगा रहता है। वर्तमान में मानव समाज विकसित हुई है। अब से कुछ हजार साल पहले की बात करते हैं तो चरम सीमा पर पहुंचकर ख़त्म हो जाती है। विकास और विनाश यह निरंतर चलता रहता है और इसमें अतीत और अति संस्कार को सीखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे भारत और चीन में था। भारत की सांस्कृतिक भाषा में रची गई महाग्रंथ में हमें कुछ सीखने को मिलती है। भगवान श्री राम के समय में भी तकनीकी बहुत आगे जा चुका था। उस समय अद्भुत विमान से रावण उड़ रहा था। तब अत्यधिक शक्तियाँ बहुत थी। जब उस स्वर्णिम युग के वासियों को धीरे धीरे पतन होने लगा और कलयुग आ गया, जिसमें उस समय का विकास पूरी तरह से विलुप्त हो गया। इसका कारण है कि काल चक्र के आगे अधोमुख चरण के दौरान मनुष्य का अपने आध्यात्मिक पक्ष के बारे में उनका ज्ञान घटते घटते इतना कम हो जाता है कि वह पूरी तरह से विलुप्त हो जाता है। फिर भी सभ्यता का अंत अधिक दूर नहीं होता है। ठीक इसी तरह की प्रक्रिया कालचक्र की ऊर्ध्व गति के दौरान विभिन्न राष्ट्रों में घटती है। यदि मनुष्य का नैतिक और आध्यात्मिक विकास का ज्ञान तकनीकी और विकास के साथ नहीं रहता है, अर्जित और शक्ति का दुरुपयोग अपने ही विनाश के लिए करने लगता है। वास्तव में आज जो वैश्विक संकट हमारे सामने हैं उसकी यही प्रकृति है। आज मनुष्य की चेतना इतनी विकास कर चुकी है कि वह परमाणु को अद्भुत पावर की तरह प्रयोग करना चाह रहा है। लेकिन हमने इस ज्ञान का क्या किया? प्राथमिकता विनाश के संयंत्र निर्मित करने में लगा है। आधुनिक तकनीकी ने हमें राहत भी पहुंचाती है, लेकिन फुर्सत का समय जो मनुष्य को मिला है उसका उपयोग मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं किया, बल्कि भौतिक और विलासिता सुखों को बढ़ाने की अंतहीन में दौड़ में लगा रहा है। यदि मनुष्य अपने भोग विलास के चारों ओर अपने विचार को सीमित कर दिया तो इसका अपरिहार्य परिणाम है व्यक्तियों में द्वेष भाव और समाज में उथल पुथल और राष्ट्रों में संघर्ष। युद्ध ने कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं किया है, बल्कि उनकी परिस्थिति और भी दयनीय हो जाती है। एक युद्ध अगले युद्ध का कारण बनकर रह जाता है और जब मनुष्य अधिक विवेकशील और प्रेमपूर्ण ही इंसान को विकसित बनाता है, केवल तभी संसार में एक दूसरे के साथ रहने लायक होगा। कभी कभी अपनी ही सामान्य चेतना में रहते हुए हमारे लिए उन सत्यों की विशालता को समझना कठिन हो जाता है जो परमेश्वर के सुनियोजित ब्रह्मांड के पीछे निहित हैं, किंतु वे परम सत्य हैं और उन अटल नियमों में कोई फेरबदल संभव नहीं है जिनके द्वारा प्रभु सारे विश्व और प्राणियों को धारणा करते हैं।